जरा सोचिए, आप एक फिल्म देख रहे हैं। जैसे ही फिल्म खत्म होती है आप उस फिल्म के बारे में सोचने लगते हैं। हाल ही में आई पोनियन सेल्वन ये मूवी किसी सच्ची घटना से कम नहीं थी। एक परिचय कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर तो कन्याकुमारी के अंतरिम द्वीप तक का यह विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इस प्रदेश में 3 प्रमुख राज्य थे, चोल, चेर तथा पांड्य। अति प्राचीन काल में भी इन तीनों राज्यों का अस्तित्व रहा है। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में भी इन तीनों राज्यों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जो उसके साम्राज्य के दक्षिण में स्थित थे। कालांतर में चोलों ने अपने लिए एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया और उनके उत्कर्ष का केंद्र था तंजौर, और यही तंजौर आगे जाके चोल साम्राज्य की राजधानी बनी। चोल राजवंश का प्रारंभिक इतिहास बेहद ही अंधकारपूर्ण रहा है। संगम युग के लगभग 100-250 ईसाई में चोल वंश नरेश दक्षिणी प्रदेश में शक्तिशाली थे। इस काल के राजाओं में करिकाल नाम के राजा का नाम सबसे ज्यादा उल्लेखनीय था। संगम साहित्य में उसकी बहादुरी का वर्णन हमें देखने को मिलता है। वह न केवल एक वीर योद्धा था बल्कि एक बुद्धिमान शासक भी था, जिसने अपने कुशल रणनीति से चेर एवं पांड्य राज्यों को अपनी वीरता के नीचे दबा कर रखा। करिकाल के मरने के बाद चोल साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति क्षीण हो गई थी। चोल राज्य पहले कलबरों तथा उसके बाद पल्लवों के आक्रमण का शिकार हुआ। 9वीं शताब्दी के मध्य तक चोल राजवंश का इतिहास अंधकारपूर्ण था। फिर 9वीं शताब्दी के मध्य में एक ऐसा राजा हुआ जिसने चोल राज्य को वापस सत्ता मिलाई। उसका नाम था विजयालय। चोल पहले पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। 9वीं शताब्दी के मध्य में उरेयूर मतलब आज की त्रिचनापल्ली ही चोलों का प्राचीन निवास स्थान हुआ करता था, और यहाँ पल्लवों तथा पांडवों के बीच निरंतर युद्ध चलता था। पांडवों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर राजा विजयालय ने तंजौर पर अपना अधिकार जमा लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोल साम्राज्य के उदय का नेतृत्व किया। राजा विजयालय ने 20 सालों तक शासन किया। उसने अपने शासनकाल के दौरान तंजौर में दुर्गा देवी का एक भव्य मंदिर बनवाया। विजयालय के बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम चोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। राजा आदित्य ने पहले तो पल्लव शासक अपराजित को पांडव के विरुद्ध लड़ने में सहायता की, और उसके बाद उसने अपराजित को परास्त करके उसे मार दिया और सारे तोड़न मंडल पर अपना अधिकार जमा लिया तथा चोल वंश की राज्य की स्थापना की। पल्लव के बचे हुए सारे राज्य आदित्य के हाथ में चले गए। कहा जाता है कि उसने अपने राजधानी तंजौर में अनेक शिव मंदिरों को निर्माण कराया था और उसे सुंदर बनाया था। आदित्य के मरने के बाद उसका पुत्र परांतक प्रथम चोल साम्राज्य का शासक बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को जारी रखा। उसने मदुरई के पांड्या शासक रास्य द्वितीय पर आक्रमण कर उसे हरा दिया। मदुरई पर परांतक का अधिकार होने के बाद उसने मधुरकोण की उपाधि ग्रहण की। परांतक ने पल्लव की बची कुची शक्ति को समाप्त कर दिया, परंतु उसे अपने शासनकाल के दौरान राष्ट्रकूटों से हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने गडग राज्य को जीतने के बाद चोल राज्य पर आक्रमण कर लिया। तोक्कलम के युद्ध में उसने चोल सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया और तोड़न मंडल पर अपना अधिकार जमा लिया। इस पराजय से चोल साम्राज्य की नींव हिल गई। इससे परांतक की प्रतिष्ठा पर गहरा आघात पहुंचा और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद लगभग 30 सालों तक का समय चोल साम्राज्य के लिए दुर्बलता का काल रहा। परांतक के मृत्यु के बाद चोल साम्राज्य अत्यंत संकुचित हो गया था। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे चोल साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना, कैसे चोल राजाओं ने उसके साम्राज्य का परचम भारत और भारत के बाहर लहरा दिया।